हेलो दोस्तों, तो हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं क्लास 11th के मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हम बहुत बेसिक बात जाने थे कि डिग्री क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो अगर आप पिछली वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जो हम पार्ट 1 दिए हैं, ये पार्ट 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चले तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डिग्री मान के संगत रेडियन मान ज्ञात कीजिए। हमने कल 2 उदाहरण किए थे, जिसमें था कि रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। तो इस तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि किसी भी डिग्री का यहाँ डिग्री में वैल्यू दी हुई है। जो हमारे पास 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के, तो यहाँ 3.1 में देखेंगे 4 क्वेश्चन, एक है 25 डिग्री, दूसरा है -47। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित डिग्री मान के संगत रेडियन मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री, दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट। याद है ना कि हमने बताया था अगर किसी के ऊपर अगर एक वैसे लगा हो तो वो मिनट है, अगर वही चीज 2 लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। नहीं, ये अगर 2 सेकंड हो तो सेकेंड और 1 हो तो मिनट। तो दोस्तों तो दूसरा हमारा -47 डिग्री 30 मिनट है, और तीसरा हमारा 240 डिग्री और चौथा हमारा 520 डिग्री है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखे तो दूसरी वीडियो देख ले। तो दोस्तों हम इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, कल ही हम वैल्यू सीख चुके थे कि किसी भी कोई भी वैल्यू डिग्री में हो हम उसे रेडियन में कैसे बदल सकते हैं। तो हम नोट भी कल लिखवाए थे। तो चलो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा 25 डिग्री है। तो लो जी हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं 25 डिग्री। ये हमारा पहला था, है ना जी। पहला हमारा कितना है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से याद ध्यान पर रखो कि हमें ये डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है। कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित डिग्री का मान है, हमें निकालना किसमें, रेडियन में। किसमें वैल्यू निकालना है, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए चलिए तो देखते हैं यहाँ 25 डिग्री है। तो एक बात याद करो कि हम यहाँ लिख देते हैं डिग्री को रेडियन में क्या करेंगे, हम ये जो डिग्री है इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो आप पिछली वीडियो में देखे होंगे कि डिग्री में बदलने के डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से हम क्या करते थे, 180 डिग्री से गुणा करते थे। याद है, हम इसको क्या करते थे, गुणा करते थे। तो वही बात यहाँ पे भी है कि हाँ अगर डिग्री दिया हुआ है तो हमें किससे गुणा करना है, पाई बाई 180 डिग्री से। समझ में आ रहा ना बात है। तो हम यही चीज करेंगे कि 25 डिग्री है, लिख दिया जी, और हमें गुणा किससे करना है, पाई बाई 180 से, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहां देख ले। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पाई बाई 180 डिग्री। जैसे ही डिग्री करते हैं तो हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई किससे भाई पाई बाई 180 डिग्री क्यों किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 डिग्री। राइट, होता है ना। तो वही चीज हम कर दिए हैं कि हाँ डिग्री था, हमें रेडियन में बदलना है। तो लो जी हमने कर दिया। नहीं लो एकदम बिल्कुल, ये 25 डिग्री है, लिख दिया 25 डिग्री। 25 डिग्री है, अभी मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, ये डिग्री से डिग्री काट दो। ठीक, अब 5 पढ़ा में 180 आते हैं ना, हाँ आते हैं भाई। 5 × 25, 5 × 3 = 15, इसमें 3 बच गया, 18 था 3 बचा, 15 3 बच गया क्योंकि 18 है, 15 3 18 3 हो गया 30, तो 6 बचे 30। यानी कि हम इसको सॉल्व करें तो 5 और गुने पाई से करते हैं तो आता है 5 पाई, और हम 36 बटे में है तो लिख देंगे 36। एनी डाउट। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, ये रेडियन हो गया। यही हमारा आंसर। बहुत इजी है। बहुत देखा कि 25 डिग्री हो तो रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या किया, पाई बाई 180 से गुणा कर दिया। करने के बाद 25 को हमने 5 से काटा, 5 × 25, अब 5 को हम 180 को फिर हमने 5 से काटा तो 36 से कट गया। तो हमारा पाई यानी कि रेडियन में वैल्यू कितना हो गया, तो 5 पाई, तो 5 पाई। अब बटे में 36 है तो 36, यही हमारा क्या हो गया, रेडियन। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला हमने सॉल्व कर दिया, हमें अब करना है दूसरा। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व। तो दूसरे को सॉल्व करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास
47 डिग्री और 30 मिनट। याद है ना, 1 है तो मिनट, 2 है तो सेकंड, ठीक ना। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ी भाई, ये तो डिग्री है ये, लेकिन ये तो डिग्री में है नहीं, ये तो मिनट में है। तो मिनट को किस में बदलेंगे हम? डिग्री में बदलेंगे। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए, यानी डिग्री में बदलने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि 30 मिनट को डिग्री में, किसमें हम कर रहे हैं? हम इसको करने में डिग्री में कर रहे हैं। तो डिग्री में करने के लिए 30 है ना, लो जी हम 30 लिख दिए, है ना। ये मिनट है, मिनट, इसको हमें डिग्री में बदलना है ना। तो 30 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते थे? 30 गुणे डिग्री में बदलने के लिए, याद है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता था, याद होगा। तो बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री थे? 1/60 डिग्री। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो वहां जाकर देख लें और समझ लें, ठीक ना। तो हम बता सकते हैं कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं ना जी। तो यहाँ 30 मिनट था, तो हमें डिग्री बदलना है। तो ये 30 तो 30 है, ये अब हमें डिग्री में बदलना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 1/60 डिग्री से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए इन सबको डिग्री में बदल दिया जी। लो जी हम डिग्री बदल गए, डिग्री कर दिए। करने के बाद देख रहे हैं 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो हमारे पास 1 एक कम 1 मिलता है, बटे 2 है तो 2। आइए हमें किसमें मिल गया? डिग्री में मिल गया। इसलिए चूंकि हम बता सकते हैं कि हमें -47 डिग्री 30 मिनट का निकालना है ना, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं -47 डिग्री और हमारा 30 मिनट है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस है माइनस, हम बड़ा ब्रैकेट बना सकते हैं ना जी। -47 डिग्री है तो ये लो जी 47 डिग्री हो गया। अभी ये ज्यादा है, 47 डिग्री 30 मिनट ज्यादा है, तो 30 मिनट ज्यादा है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब 30 मिनट की जगह हमने क्या बनाया? 30 मिनट की जगह हमें क्या है? 1/2 डिग्री आया है ना, तो इसकी जगह लिख दो 1/2 डिग्री। ओके, आया है ना जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे भी डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ नहीं डाउट है तो आप यहाँ डिग्री लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इन दोनों के लिए डिग्री है नहीं। चलिए जी सॉल्व करते हैं। ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ बटा पके जोड़ दिख रहा है ना, बटा पके जोड़ कर लीजिए। तो 47, इसका एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास 2। 47 दूने 94, 94 1 95, यानी यहाँ 95/2। ये हमारा किस में आ गया जी? डिग्री में आ गया। नहीं, हमें बदलना किस में है? इसको, इस डिग्री को किसे बदलना? हमें रेडियन में बदलना है, यानी कि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो रेडियन में बदलने के लिए इसलिए अब यहां करते हैं कि डिग्री को रेडियन में, इसमें हम कर रहे हैं, हम रेडियन में कर रहे हैं। बहुत बेसिक है ये, हिंदी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे हमने रेडियन कर दिया, यहाँ से हमने डिग्री कर दिया, ठीक ना। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो डिग्री में रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को, अब तो हमारे टोटल की वैल्यू आ गया, तो लो जी हम यही दोबारा लिख दें, चूंकि हम लिख सकते हैं -47 डिग्री 30 मिनट। हम इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल का वैल्यू कितना है? इस टोटल का वैल्यू कितना है? 95 डिग्री। लो जी -95/2 डिग्री ना, डिग्री है तो डिग्री है, तो लो जी हम डिग्री लिख दी। यहाँ गुना, याद करो कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता था? तो π/180 डिग्री से हम क्या करते थे? गुणा करते थे। बस गुणा कर दो, हम लिख कर दीजिए। ये डिग्री से हमारा ये डिग्री कट रहा है तो काट दीजिए। हाँ 5 के पारा में कट रहा है, 19 × 5 = 95। अभी ये 5 से करें, 5 × 3 = 15, आप 6 × 5 = 30। अब यह कट रहा है, देख लीजिए यहाँ 19 है, 19/2 है, π/36 है। अब लग रहा है कटेगा नहीं भाई, 2 के पारा में 19 आते नहीं है और 36 में कोई कटने की सवाल ही नहीं उठता है। तो जब उठता ही नहीं है तो बस आगे बढ़ जाइए। तो 19 को π से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 19 π, और ये हमारा 36 को 2 से गुना करें, 36 दूनी 72। अब ये किस में आ गया? ध्यान पड़ो, डिग्री को हमने बदल दिया, किस में? इस डिग्री को हमने बदल दिया किस में? तो रेडियन में। तो यहाँ इसका क्या है आंसर? रेडियन। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करें और राइट डाउन भी कर लें। चलिए तो एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक।
तो हमने इसी चीज को दोबारा लिख दिया। अब हमने क्या किया कि अगर यहाँ मिनट है, यहाँ क्या है हमारे पास 30 मिनट है ना, इस 30 मिनट को किस में बदलेंगे, पहले डिग्री में। अगर यहाँ सेकंड भी होता ना तो पहले हम उसी का काम करते। जब मिनट घड़ी भी चलती है तो पहले सेकंड आता है भाई, फिर मिनट आता है, जब घंटा आता है ना, तो उसी तरह पहले हम मिनट को किए हैं तब डिग्री को किए हैं। तो मिनट को सॉल्व किए तो यहाँ 30 मिनट था, 30 मिनट को हमने डिग्री में बदला, तो 30 के 30 और मिनट में बदलने के लिए हम 1/60 से क्या कर दिए, इसको गुणा कर दिए। तो गुणा किए तो आ गया डिग्री। जब डिग्री आया तो कटा 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो यानी गुणा का 1 एकम 1 और बटे 2 है तो 2, इन सबका क्या हो गया, ये डिग्री है। यानी कि 30 मिनट का 1/2 डिग्री निकल गया। अब हम क्या करते हैं, फिर देख रहे हैं कि किसी यही चीज लेते हैं, -43 डिग्री 30 मिनट, यानी इस टोटल की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, तो भाई माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही लिखेंगे। नहीं देखिए हम कुछ छोड़ रहे हैं थे, अच्छा चलो हम बता देंगे। तो माइनस है, ठीक, यह 45, अभी ये 47, भाई 40 डिग्री पहले से था, ठीक। अब 30 डिग्री की जगह क्या है, 1/2 ना। आइए हम प्लस क्यों किए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा है इसलिए 1/2, इन सबका डिग्री कर दी, सबके लिए, दोनों के लिए डिग्री। तो जब दोनों के लिए किए थे माइनस के माइनस, बटे पे जोड़ किए थे, हम ये निकल गया, जोड़े तो 95, इन सबका डिग्री आ गया 95/2 डिग्री। अब हमें डिग्री में तो वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए थी किसमें, रेडियन में। तो डिग्री को किसमें बदल दिया, हमने रेडियन में बदला। तो रेडियन बदल के फिर वही चीज लिख दिए कि भाई इन सबकी जगह आ गया 95/2 और रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। लो जी हमने गुणा किया, इसमें भी हमने उसी तरह रेडियन से रेडियन काटा, 5 पढ़ा 19 × 5 = 95, 5 पढ़ा 36 × 5 = 180। फिर अब कट नहीं रहा तो 19 को हमने इससे गुणा कर दिया और इससे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें माइनस भी था तो इसमें भी क्या रहेगा, माइनस। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना। चलिए अब चलते हैं, अब आते हैं तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 240 डिग्री है, इसको भी हमें बदलना है किसमें, रेडियन में। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। हमारा 240 डिग्री है, लिख दिया 240, हमें रेडियन बदलना, ये तो बहुत ईजी है। देखो पहला जैसे बनाया था बस वैसे ही बना दीजिए इसको। तो लो जी, इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पहला था, तीसरा था, हमने तीसरा लिख दिया। चलिए तो यहाँ इसलिए कर सकते हैं कि डिग्री को किसमें बदल लेंगे जी, डिग्री को रेडियन में, ठीक है, क्योंकि हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन में पुट ऑफ डिग्री, ठीक ना। चलिए आगे, तो 240 की डिग्री का डिग्री है, चलो जी गुणा कर देंगे किससे, π/180 डिग्री, π/180 डिग्री से हमने गुणा किया, तो डिग्री से ये डिग्री कटा, 0 से ये 0 कटा। अब यह कट रहा है तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, यानी कि हमारे पास मिला। अब कटेगा तो नहीं ना, नहीं कटेगा जी। तो यहाँ 4 का 4 मिला, बटे में 3 का 3 मिला, यहाँ पाई है, पाई बच गया, पाई यही हमारा क्या हो गया, रेडियन। यही हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं। इसी तरह आप चौथे बनाकर, ये जो चौथा है ना 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को आप बनाकर कमेंट करें और इसके आंसर को कमेंट करें, ठीक, ताकि आप भी स्टडी करें। स्टडी करना बहुत जरूरी है और मैथ ऐसा चीज है कि हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवाइज करने से ही क्वेश्चन, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियन मान के संगत डिग्री मान ज्ञात कीजिए। अब हमारा वैल्यू सब किस में है, रेडियन में है। हमारा सबका वैल्यू किस में है, रेडियन में है। जैसे 11/16 रेडियन, -4 रेडियन, 5/3 पाई रेडियन, नहीं तो रेडियन में है। अब हमें किस में बदलना है, इसको डिग्री में बदल देना है। तो डिग्री में बदलने के लिए वही फिर फॉर्मूला जो हमने लिखवाया था नोट नंबर 2 में, कि कोई भी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा किया जाता है। बस वही यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है 11/16 रेडियन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ लीजिए हम सॉल्व करते हैं। तो 11/16 ये हमारा रेडियन है। क्या ये रेडियन है, क्योंकि रेडियन में दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि रेडियन में मान दिए हुए हैं और हमें किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो 11/16 रेडियन है, हमें इसको बदल देना है डिग्री में। तो देखिए ध्यान पर रखिए कि हमने कुछ बताया था पिछली बार कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, यानी कि 11/16 को डिग्री में बदलने के लिए गुना किससे करेंगे, तो 180 डिग्री बटा में पाई। हाँ अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो पाई है, यहाँ हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे और पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, 22/7, ठीक ना। तो बस वही चीज यहाँ यूज करेंगे। क्यों,
क्योंकि हमें ये चीज डिग्री में वैल्यू लाना है, और जबकि पाई तो डिग्री है नहीं, ये तो रेडियन में प्रदर्शित किया जाता है ना त्रिकोणमिति में चीज। हमें बनाना किस में है, उससे तो हमें डिग्री में बनाना है। तो डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पाई को भी बदल देंगे। तो चलिए हम बदल देते हैं। तो बदलने से पहले आपको बता दें, अगर कट रहा है तो काट दें, नहीं कट रहा तो छोड़ दें। चलिए हम काट लेते हैं, हम कुछ आसान पड़ जाए। तो हम 16 को काटेंगे 4 मर्त में, तो 4 चौक के 16, 4 से भी काटते हैं, 4 चौक के 16, 2 बचा, 4 5 20, यानी हमारे पास कितना डिग्री आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। नहीं, ये हम इसके वैल्यू को काटते हैं तो हमारे पास ये आ गया 45 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 11 गुणे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना जी। जब ये गुणा में है तो ऊपर वाले गुणा कर सकते हैं, बटा माते 4 गुणे, इस पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए इस पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, हम पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7। नहीं, इस पाई के जगह हम 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं भाई, यहां लिख देते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बराबर 22/7 ही मान होता है। ओके, तो 22/7 लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। तो चलो फिर से गुणा करते हैं। तो 11 गुने 45 डिग्री बटा 4 गुने 22। अच्छा, ये 7 कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखिए कि आपको पता है जो भी हर में हो उसको सीधा उठाकर ऊपर रख देते हैं। तो इसको ऊपर फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। इसको काटिए, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब क्या कट रहा है, दिखने में लग रहा है भाई कट तो नहीं रहा है ना, अब नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुना कर लीजिए 45 गुने 7, 45 गुने 7, या कर सकता है 45 7 नहीं कर सकता है, नहीं तो इसको गुणा करते 45 में और 7 ले, तो 7 5 35, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने होते हैं, 28 और 3 हमारे हो जाते हैं 31। नहीं, 28 29 30 31, 31 लीजिए 300 यानी 15 डिग्री। अब बटे में क्या है हमारे पास, 4 दूनी 8। कहाँ से वैल्यू उठ गई है, यहाँ से वैल्यू उठ के गई है यहाँ पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें रफ करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि ये तो डिग्री में है, हमें बदलना किस में है जी, यहाँ तो रेडियन में है, हमें बदलना किस में, डिग्री में। अच्छा, अभी तो कोई डाउट है नहीं, अभी तो डाउट है। तो 8 को हम किससे भाग करेंगे, 315 से भाग कर देंगे। चलिए जी भाग करते हैं। तो 3 8 के 24, लो जी हाँ, 11 में से 4 गया 7 और ऊपर से उतर गया 5। अच्छा, अब इस कौन सा, तो 8 पढ़ा 75 आते हैं, देखिए 8 9 72, 8 9 यहाँ जाएगा हमारे पास 72। यहाँ बचेगा कितना, 5 में से 3 गए 2 गया, तो यहाँ बचेगा 3। नहीं, तो यानी कि हम बताए थे पिछली वीडियो में कि इस, तो हम यहाँ लिख देंगे 39 डिग्री प्लस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3/8। ये भी हमारा किस में था जी, डिग्री में ना, तो डिग्री में कर दिया। ओके, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 डिग्री है, 39 डिग्री प्लस 3/8। इसको गुना किससे कर देंगे हम, 60 से कर देंगे। जैसे ही 60 से गुना करेंगे तो ये किस में बदल गया जी, मिनट में बदल गया। लो जी 39 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व किया 8 के फाड़े में, तो 4 दूनी 8 और 30 दूनी के 60, 2 दूनी के 4 और हमारे पास मिल गया 15 दूनी 30। यानी कि हमारे पास वैल्यू कट के क्या मिलता है, 39 डिग्री प्लस 15 तिया 45, नहीं 15 तिया 45, 45/2। ओके, ये भी हमारा किस में आ गया, मिनट में आ गया। तो चलो जो मिनट को भाग करते हैं, यहाँ पर 2 भागे कितना 45 करते भाग, तो 2 दूनी के 4, ये 5 ऊपर से आया, 2 दूनी के 4, यहाँ 1 आ गया। भाई पूर्ण रूप से कटा नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस इसकी जगह क्या है हमारे पास 22, क्या आ गया ये मिनट, प्लस ये ज्यादा है तो ऊपर 1/2, नहीं 1/2। ये हमारा किस में हो गया जी, ये भी मिनट में हो गया। नहीं, चलो तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब 1/2 है, तो 1/2 को हम फिर से किससे गुणा करेंगे, अभी यहाँ बताए थे
अभी हम यहाँ बताए हैं कि चूंकि हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, नहीं तो 1 मिनट बराबर 60 डिग्री, नहीं इस तरह हम कर सकते हैं। तो इसको भी गुणा किससे कर देते हैं, लो जी 60 से ही गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो किस में बदल गया हमारा, सेकंड में। तो 30 दूनी के 7, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो इसलिए अतः हम कह सकते हैं, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, सॉरी इसलिए छोड़ दो, अतः हम कह सकते हैं कि 11/16 रेडियन बराबर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड होगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलें तब अगले क्वेश्चन को देख बढ़ने से पहले हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया है और आपको किस तरह सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, हमें डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए इसी क्वेश्चन को लिखा और ये रेडियन में था तो रेडियन कर दिया। अब हम जानते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा किया जाता है। तो हमने 180/π से गुणा कर दिया। करने के बाद जितने जैसे कट रहा है वैसे काट दिए। ठीक, काटने के बाद अगर आपको काटने में दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे काटा जाता है। ओके, तो ऐसे हम काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास 11/4 मिला, 11/4 और यहाँ 45/π मिल गया। तो ऊपर वाले को हमने गुणा में कर दिया और नीचे वाले को भी गुणा में कर दिया। अब ये 22/7 कहाँ से आता है, इस पाई का वैल्यू हमने बताया था कि 22/7 होता है, तो हमने इसी चीज को 22/7 लिख दिया। अब हम पाई का वैल्यू जानते हैं कि 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दिया। अब कट रहा है तो फिर से काट देते हैं। काटने से पहले क्या किया हमने, ये जो बटे में 7 है इसको हमने ऊपर लिख दिया और बाकी सब जैसे था वैसे ही कर दिया है। अब जैसे कट रहा था हमने काटा, काटने के बाद हमारा टोटल वैल्यू गुणा करने के बाद 315। ठीक, गुणा करने के बाद कितना आता था, 315 आता था। और ये नीचे वाले गुणा करने पर यानी कि अंश का गुणा किए तो 315 और हर का गुणा किए तो 8। अब हमें इसे किस में बदलना था भाई, अभी तो सब रेडियन ही आ रहा है ना, अब हमें बदलना किस में था, डिग्री में ना। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या किए हमने, यहाँ पर इसको ये जो 8 है ना, 8 को बाहर लिखा यानी हर को बाहर लिखे, अंश को अंदर लिखा। जैसे ही लिखे तो भाग करें तो हमारे 39 में कर जाता है, शेषफल 3 बच जाता है और भाग जी हमारे पास 8 है ही है ना। तो जैसे ही ये पूर्ण मिलता है, जो पूर्ण मिल गया उससे हम डिग्री में बदल देते हैं। लो जी हम डिग्री कर दिए। अब ये दोनों तो ज्यादा हैं, ये भाई ज्यादा है ना, तो इस ज्यादा को मैं कंप्राइज करने के लिए हमने क्या कहते हैं, इसको जोड़ दिया। जोड़ा कैसे, तो ये जो 3 है ऊपर लिख दिया और जो 8 है उसको नीचे लिख दिया। और चूंकि ये डिग्री में डिवाइड कर देते थे, हमारे पास डिग्री बन गया। अब ये जैसे के तैसे, अब इस डिग्री को हमने किस में बदल दिया जी, मिनट में बदला। मिनट में क्यों बदला, क्योंकि अभी तो इक्वल वैल्यू नहीं है ना डिग्री की, तो इक्वल वैल्यू नहीं तो इक्वल कर सकते हैं ना। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, 3/8 डिग्री को 3/8 जैसे था वैसे इसको हमने 60 से गुणा कर दिया। चूंकि हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो वही डिग्री है, तो भाई यहाँ डिग्री तो था तभी तो 60 से गुणा किया। जैसे किया तो यहाँ काटा, काटने के बाद ये 39 डिग्री और गुणा करने पर हमारा 45/2, ये क्या है मिनट ना, 45/2 मिनट। फिर इसके बाद हमने जैसे किया, फिर इसको भी भाग किया इसी तरह, देखो भाग किए हैं तो हमारा पूर्ण आया 22, हमने लिख दिया 22 मिनट। और हमारा जो ये इधर गया ना 1, तो 1 और बटे में 2 के 2। अब इसको भी हमने 60 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये भी अभी मिनट है, हमें सेकंड में बदलना है ना। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर हमने वही बात किया, फिर से भाग किए, फिर से 60 से गुणा किया था, पूरा कट गया। पूरा कितने मान में, 30 मिनट में करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 11/16 का जो रेडियन का मान होगा वो जो डिग्री में वैल्यू होगी उसका 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड होंगे। ओके, इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, और आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। -4 नहीं, -4 ये दूसरा है हमारा। ओके, -4 है, ये भी रेडियन किया। तो ये -4 था, गुना किससे करेंगे, 180/π करेंगे ना। अब ये कटने वाला तो कटने वाला है नहीं, बस वैसे ही छोड़ दो, ये माइनस है। लो जी ये माइनस है, माइनस यहीं लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 180 अब बटा बाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना।
बिल्कुल लिख सकते हैं जी। चलिए इसे माइनस है तो माइनस ही लिख देते हैं, यहाँ 4 है तो 4 ही लिख देते हैं, गुना 180 है 180 भी लिख देते हैं। अब ये गुना ये बटे में तो ऊपर गया ना, तो ऊपर ये 7 हो जाएगा, नीचे बचा हमारे पास क्या 22। ओके, कोई डाउट हो यहाँ पे तो पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कट रहा है, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22। अब क्या कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, 7 दूनी, चलिए गुना कीजिए, 180 दूनी 360, गुने कितना, अब 360 कैसे देखो बताते हैं, 0 के 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा ले, 2 एकम 2, 2 1 3, ये माइनस था तो यहाँ माइनस ही कर दीजिए, अभी ब्रैकेट में था ब्रैकेट में कर दीजिए, गुने में 7 था 7 कर दिया, बट्टे में 11 था 11 कर दिया, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस है माइनस, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, करते हैं गुणा, 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा। चलिए 6 को 7 से गुना 6 7 42, 42 का हम लिखेंगे 2, हाथ में कैरी कितना आ गया 4। चलिए 7 21, 21 और 4 कितने होते हैं हमारे पास 25, दे दिए 25, बटा में क्या 11 तो 11, ये हमारा आ गया ब्रैकेट। अभी हम सब ये क्या है, ये भी रेडियन ही है, हमें बदलना किस में है, डिग्री में ना। फिर से लो जी, ये बटा में 11, 11 से भाग करो फट से, लो जी 11 से हमने भाग किया किसको, 2520 को, तो जी 11 से 11 दूनी 22। ओके यहाँ बच कितना हमारे पास 3, ये कट हो गया, ऊपर आया 2, 11 दूनी 22, लो जी 22, ये 0 ये 1 ऊपर आया, फिर 0 11 नवा 99, नहीं बचा हमारे पास 1। अब दाग हो नहीं सकता, जब नहीं होगा तो कर देते हैं, कितना लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे थे 2229 डिग्रीज, यानी कि ये बन गया हमारे पास डिग्री। अब प्लस ज्यादा कौन है ये, तो हम ऊपर 1 कर देंगे, बट्टे में कौन आ जाएगा 11, ये भी किस में था जी, तो डिग्री में था। अब हमें किस में बदलना है इसको, मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए अब इसको मिनट में बदलेंगे, तो लो जी हम लिख देते हैं अभी 129 डिग्री प्लस 1/11, इसमें गुना किससे करेंगे, इसमें गुना किससे करेंगे, इसमें गुना किससे करेंगे, 1/11 को गुना हम कर देंगे 60, ये क्या बन जाएगा हमारे पास मिनट। अभी बताए थे पिछले ही 60 से गुना क्यों, क्योंकि हमें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, ठीक ना। ओके चलिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो बढ़िए। चलिए जी लीजिए 129 डिग्री प्लस 60 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 11, अब 11 से भाग कर लीजिए, मुझे हम 11 से भाग कर लेते, 11 को हमने 7 से किया ना, 11 11 बचे 55, नहीं 10 में 5 गया 5, अभी तो पूरा कटा नहीं, मिले गया हमारे पास, इसके जगह मिल गया हमारे पास क्या चीज 229 प्लस आ गया 5 मिनट, प्लस अभी बचा हमारे पास 5/11, ये हमारे पास क्या है, ये मिनटें हैं, नहीं अभी हमारे पास ये तो मिनटें है ना, इसको बदलना पड़ना है किसमें, सेकंड में, तो सेकंड बदला 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, और गुना क्या कर देंगे इसमें भी 7, ये हमारा किस में बदल गया, ये सेकंड में, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस गुना कीजिए 6 5 30, 300 बटा कितना 11, ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड, नहीं। चलो जी इसको भी भाग कर लेते हैं, 11 भागा 300, 11 दूनी 22, ये बच गया हमारे पास 8, 0 11 7 77, ये बच गया 3, नहीं बचा ना 3, 7 10 में 7 गया 3, और फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 फिर 30 हो गया, 11 दूनी 22, यानी कि हमारा लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट प्लस 300 को हमने भाग किया तो कितना आ गया 27.2, ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड, यही हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि -4 रेडियन का जो मान होगा वो कितने बराबर होगा, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27.2 सेकेंड, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, या लगभग में लिख सकते हैं 28 डिग्री, ठीक। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बहुत ही इजी है, अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करें ताकि मैं उस चीज को दूर कर सकूं, जब आप बताएंगे नहीं कहाँ हमसे कमी हो रही है तो हम कैसे सुधार सकते। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब आते हैं हम तीसरे की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 π/3, नहीं इसको बदलना है किसमें, डिग्री में बदलना है। लो जी अब यहाँ करते हैं 5/3 पाई को किसमें, डिग्री में, नहीं लो जी
तो ये याद रखो वही बात ध्यान से फिर से कि 5/3 पाई, और इस पे गुना किससे करना है 180 बटा पाई। लो 180 बटा पाई से गुना कर दिया, इस पाई को इस पाई से काट दिया, नहीं 3 के पढ़ा कर हाँ काट दो, 36 18 0 60, अब नहीं कटेगा, बता में कुछ बचा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से। चलो 6 5 30, यानी कि आ गया हमारे पास 300 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, तो दोस्तों इस तरह आप चौथा भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए चौथे का आप खुद से बनाइए और मेहनत कीजिए, और इसका चौथे का उत्तर का कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या आएगा 7 पाई बटा 6 का। चलिए